18 से 20 मिनट में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। क्लैप फॉर योरसेल्फ। दिस इज ड्यूटी मैनेजमेंट। यही चीजें आपको सीखनी है कि कौन सा काम कितनी शॉर्ट नोटिस पे कितनी अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। ये सीखने का आपका अवसर है कि कोई भी प्रोग्राम विदाउट नोटिस, मालूम था तेरे को नहीं, लेकिन 15 मिनट के अंदर अंदर में सब बच्चों ने तैयार किया, किस तरीके से सीक्वेंस बनानी है, क्या लाना है, क्या करना है। दिस इज द स्टेज टू लर्न। ये टाइम किसके लिए है? लर्न के लिए है, सीखने के लिए है। आज का जो दिन है वो गुरु पूर्णिमा का दिन है। सुबह मैं भी अटेंडेंस लेके गया, लेक्चर पढ़ने आया था, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था कि आप लोग क्या प्रोग्राम करने वाले हैं कि नहीं है। बट आपने जो ये काम किया है दैट इज वेरी गुड। इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा, कुछ चीज़ें आपकी आज समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ये आपके लाइफ में आगे बहुत काम आने वाली है। ये जो आज का दिन है, सभी लोगों ने बताया, सब ने अपनी अपनी तरीके से डिफाइन किया। जो पतंग वाली बात थी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट रही उसकी। उसमें क्या बोला गया? डोर। हम उड़ना चाहते हैं, सब बच्चे उड़ना चाहते हैं। ये एज हमारी ऐसी होती है 18 से 20, 22, 25 साल कि कोई मत रोके मेरे को, जो मैं कर रहा हूँ करने दो, और जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे कुछ गलत लगता ही नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ, रात के 2 बजे तक व्हाट्सएप कर रहा हूँ, रात के 3 बजे तक म्यूजिक सुन रहा हूँ, बिल्कुल सही है। सुबह 11 बजे तक उठ रहा हूँ, बिल्कुल सही है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे को उस टाइम पे कोई रोकना नहीं चाहिए। इसे पतंग है ना, उड़ती है, लेकिन कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर उसकी डोर टूट गई तो पतंग कितनी देर तक उस आसमान में रह सकती है। यही वो डोर हमारे और आपके बीच में है, यही डोर आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में है, यही डोर आपके और आपके समाज के बीच में है, यही डोर आपको हर जगह मिलेगी। ये डोर जो है, जिसे हम लोग बंधन कहते हैं, ये बंधन बहुत जरूरी है, और ये बंधन हमारे देश में ही है। ऐसा आज हम नहीं कह रहे हैं, कैप्टन साहब ने बताया। किसने कहा था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था? वो फाइयान। उससे जब बोला गया कि जाओ जितनी संस्कृत है पूरे विश्व की उनका भ्रमण करके आओ, चीनी सम्राट ने बोला था, तो उसने जब सारे भ्रमण कर दिए, भारत नहीं आया था। बोला भारत के बारे में कुछ है ही नहीं, भारत 3rd क्लास का देश है, इसलिए वो भारत आने नहीं चाहता था। लेकिन चीनी सम्राट ने बोला नहीं, तुम भारत जाके आओ। 647 AD में। और जब वो भारत आया तो भारत में 12 साल रुका है। 12 ईयर्स उसने भारत को घुमा, देखा। उसने कहा जो बंधन है, जो डोर है, ये भारत के सिवा और कहीं नहीं है। हमारे यहाँ पर जो एक दूसरे की केयरिंग है, लव, अफेक्शन, ये आपको अपने देश के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। ये गुरु पूर्णिमा है। ये सिर्फ दुनिया में 2 ही देशों में पढ़ाई होती है क्या? दुनिया के कितने देश हैं? 203 203? गलत जवाब। 206 सोवरेन स्टेट्स हैं। 193 किसके हैं? यूनाइटेड नेशंस के, और उसके बाद कुछ कॉलोनीज भी हैं। कॉलोनीज मतलब जो किसी के भी अंडर में रहे हैं। तो इतने देशों में सिर्फ 2 ही देशों में कुछ पूर्णिमा मनाई जाती है। इसका मतलब जो हमारी संस्कृत है, जो हमारा इतिहास है, वो बहुत समृद्ध है, बहुत अच्छा है। वी आर लकी टू लिव इन इंडिया। हमें भारत में जन्म लेने पर गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पर एक संस्कृति है, जहाँ पर एक सम्मान है, एक ऐसा वातावरण है जो आपको विश्व में कहीं नहीं मिल सकता है। इवन सर ने जैसे बताया था, कैप्टन साहब ने, विदेश के बहुत से लोग इंडिया में आते हैं मैरिज करने के लिए। बनारस इज फेमस फॉर दैट, क्योंकि वो इस संस्कृत से करना चाहते हैं कि इनकी संस्कृत में बहुत कुछ है। लेकिन आज तो कुछ हमारा दुर्भाग्य कहिए कि ये जो हम संस्कृत है इसको हम छोड़ रहे हैं। जो हमारी संस्कृत है इसको हम छोड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं उनकी संस्कृति की तरफ, विदेशों की तरफ, जहाँ पर खुलापन है। हर आदमी को खुलापन चाहिए, लेकिन फिर वही बात पतंग की कि अगर वो डोर टूट गई तो क्या होगा? इसलिए उस संस्कृत को फॉलो ना करते हुए जो हमारी संस्कृति है, अगर उसको हम फॉलो करेंगे, हम अपनी लाइफ में सफल भी होंगे। और सफल होने के जब हम सफल होंगे तो हमारा परिवार, हमारे गुरु, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब हम पर गर्व महसूस करेंगे। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे कि हम कुछ अपने समाज को दे सकें, अपने देश को दे सकें, अपने गुरु को दे सकें, अपने माता पिता को दे सकें।
इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ और ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, पढ़ाने के लिए जो रहेगा स्पीच में दूँगा इतना ही। ओनली आपको है, जैसे कोई बच्चा सुबह बोल भी रहा था कि आज हम गुरु को कुछ देते हैं, क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, ये सुबह बसुदा ने बात बोला था। तो हम आपसे एक प्रॉमिस चाहते हैं, जो हमने आपको शेड्यूल दिया है उस शेड्यूल को मन से फॉलो करो। मन से मतलब कि उसको बिल्कुल लगन से कि मेरे को ये काम करना है तो करना है। अगर सुबह 6 बजे मेरे को उठना है तो तुम्हें कोई उठाए ना, अपने आप उठ जाओ। 6 से 8 ग्राउंड करना है, बिल्कुल जी जान लगा के ग्राउंड करो। ग्राउंड पर बस ये देखो कि मेरे से टॉप कोई हो ही नहीं सकता है। उसके बाद आओ रिलैक्स करो, फिर 10 बजे पढ़ने बैठ जाओ। जब पढ़ने बैठ रहे हो तो बिल्कुल तुम्हारा माइंड ओपन होना चाहिए कि जो भी सब बताएंगे मैं पूरी की पूरी चीज़ें सीखूंगा। बिल्कुल इस तरीके से अपने आप को लगाओ कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को मैं 100% तरीके से करूँगा। अगर आप मेरे को प्रॉमिस करते हो कि सर जो आपने शेड्यूल दिया है इस शेड्यूल के साथ हम बच्चे बिल्कुल उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे, मन लगा के यहाँ पर रहेंगे और अपनी पूरी की जो पूरी ट्रेनिंग है उसको उसी हिसाब से चलाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि अगली पूर्णिमा तक आप में से 100% बच्चे कहीं न कहीं भारत सरकार या किसी भी सरकार में सेवारत होंगे, 100% होंगे। इसमें सक्सेस कुछ नहीं है, सफलता कुछ नहीं है। इसका बहुत से जीते जाते एग्जाम्पल मेरे पास आए, मेरे सामने ही बच्चे निकल गए। जब लास्ट टू लास्ट किया गजानन इस मंच को संभाला था, लड़का था गजानन, 4 महीने उसके वीडियोस तुम्हारे पास पड़े हैं हमारे लैपटॉप में, उसको देख सकते हो। सफलता क्या है? ये तुम्हारे माइंडसेट में है सफलता, कि अगर तुमने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया, नहीं मेरे को सफल होना है, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। इंटर्न सारी शक्तियां तुम्हें हेल्प करती हैं कि नहीं इस बच्चे ने इतना डिटर्मिनेशन किया है तो हर आदमी हर शक्ति तुम्हें हेल्प करेगी वो तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए। सिर्फ कमी क्या रह जाती है? हमारी इच्छा शक्ति की। हम पूरी इच्छा से उस चीज को नहीं करते हैं। तुम में से तुम लोगों को खुद मालूम होगा कि कौन बच्चा कितनी ईमानदारी से मेहनत करता है। ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तुम खुद जानते होगे कि मैं अपनी पढ़ाई या जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ कितने मन से कर रहा हूँ, और जो बच्चा 100% कर रहा है तुम्हारे साथ में ही, तुम्हारे सामने ही, तुम्हारे पास से ही निकल के जाएगा। तो ये सिर्फ तुम्हें डिसाइड करना है, सोचना है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आपने आज इतना ही सोच लिया तो हमारे लिए गुरु पूर्णिमा का जो ये त्यौहार है, पावन पर्व है, इसके ये सार्थक होगा हमारे लिए। तो हम आपसे इतना ही प्रॉमिस चाहते हैं कि आज आप जो आपका शेड्यूल है उस शेड्यूल को अच्छी तरीके से फॉलो करो, अच्छे से नाम करो, यहाँ से निकल के जाओ, कहीं पे जाओ तो लोग बोले यस दे आर द कैडेट फ्रॉम ऑफिसर एरिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रोग्राम। सर ने बहुत अच्छी बातें बताई, ऋषि मुनियों की बातें बताई, संस्कृत की बातें बताई, हिस्ट्री की पूरा उन्होंने हम लोग को यहाँ तक लाया है, पूरी बातें बताई। हमारे ऋषि मुनियों संतों ने गुरु को महत्व का स्थान दिया है और हमारे प्रथम गुरु माता पिता होते हैं और भावी जीवन बढ़ाने के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। मेरे माता पिता और मेरे भाई मेरे सबसे बहुत बड़े गुरु हैं, उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, मुझे प्रोवाइड किया और सिखाने के लिए भी इतना प्रोत्साहन करते हैं। मैं उनका शुक्रिया करता हूँ और मैं मेरी ज़्यादा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। और आगे कार्य करने के लिए जैसे कि हमारे सब गुरुजनों ने जो बताया वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो शांबली ने जो बातें पता की वो तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और बाद में दुबे सर ने हमें सब बताया, तो दुबे सर ने हमसे एक प्रॉमिस मांगा है कि हम सब शेड्यूल फॉलो करेंगे। सर इस वक्त हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि जो आपने शेड्यूल बनाया वो हम 100% हमारी तरफ से ये करेंगे, फॉलो करेंगे। दूसरी बात कही आपने, अगली गुरु पूर्णिमा तक हम ऐसे ही बात कर, हम ऐसे हम बता दें अगले गुरु पूर्णिमा तक यहाँ पे जो बैठे यहाँ हर नया चेहरा होगा, यहाँ के हर कैडेट कोई ना कोई जॉब पे होगी।
बच्चों, थोड़ी सी आप लोगों के द्वारा लगाई गई वो मंगाई की मिठाई है।